हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। यहाँ पे हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ओके, ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी क्लास 4 का बुक। और ये पार्ट 4 हो चुका है, तो ये पार्ट 5 है। ओके, और ये इन्वायरमेंट। ओके, इन्वायरमेंट। यहाँ इंग्लिश सीखने से, यहाँ जो हम इंग्लिश सिखाते हैं, इससे क्या फायदा है, आपको इंग्लिश भी सीखने में आएगा और आपका जो सब्जेक्ट है वो भी कवर हो जाएगा। ओके, बैकग्राउंड जो भी नॉइज है प्लीज आप इसे स्किप करें, इस पे ध्यान न दें, मैं पढ़ाई पे ध्यान दें। ओके, द वैली ऑफ द फ्लावर्स। द वैली ऑफ फ्लावर्स, ये फूलों की घाटी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 11। चलो पढ़ते हैं। इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो हिल होती है, हिल्स क्या होती है, जो पहाड़ बहुत ऊंचा होता है, उससे छोटा छोटा, उससे जो छोटा होता है, जहाँ पे आप लोग घर घर वगैरह भी बसा सकते हो, उसे हिल्स कहा जाता है। ठीक है, तो इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के हिल में क्या होता है, देयर इज अ पैलेस, वहाँ एक जगह है। ठीक है, यहाँ पे वहाँ नहीं बोलेंगे इसको, ये तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। तो आप क्या बोलोगे कि उत्तराखंड में उत्तराखंड में हिल्स है, और क्या है, देयर इज अ प्लेस, एक जगह है, वेयर, जहाँ, देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर, जहाँ आपको हर जगह फ्लावर्स देखने को मिलेगा। ओके, दिस प्लेस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स। इस प्लेस को, इस जगह को क्या कहा जाता है, फ्लावर्स की, फूलों की वैली, फूलों की घाटी कहा जाता है, क्योंकि हर जगह आपको फूल ही फूल देखने को मिलेगा। ये इंडिया के नॉर्थ साइड में। ओके, इन सम पैलेसेज, कुछ जगह में आपको क्या देखने को मिलेगा, वन सीज रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन बुशेज, आपको देखने को मिलेगा कि लाल कलर का फूल है जो कि कहाँ खिला हुआ है, बुशेज। बुशेज किसे कहा जाता है, जो देखो फूलों का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, वो ना ज्यादा बड़ा होता है, मतलब ना हाइट में ज्यादा बड़ा होता है और ना छोटा है, वो बीचों बीच होता है, तो इस वजह से उसे बुशेज कहा जाता है। ओके, वाइल इन द अदर, और क्या हो, इसी दौरान क्या होता है, वन फाइंड वाइट फ्लावर, जबकि दूसरे तरफ आपको देखने को मिलेगा, दूसरे साइड में, कि हम पाते हैं क्या, व्हाइट फ्लावर्स भी आपको देखने को मिलेगा, जो पीपिंग आउट हो रहा है। पीपिंग आउट क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि कोई चीज कहीं छिपा हुआ है और अचानक आ गया हो। तो स्टोन्स के बीचों बीच आपको फ्लावर्स देखने को मिलेगा, व्हाइट फ्लावर्स, जो कि निकल जाता है। कभी कभी पेड़ों को फाड़ के भी कुछ निकलता है, दूसरा पेड़ निकलना रहता है। फिर कहीं देखोगे कि कोई पुराना हाउस वगैरह होता है, तो वहां पे ईटा के बीच से कोई फ्लावर्स निकल जाता है। ठीक है, तो वो जो अचानक निकलता है उसे ही पिपिंग आउट कहा जाता है। देयर आर वाइड एरियाज कार्पेटेड विथ द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स, आपको वहाँ क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़े जगह में, कि ऐसा लगेगा कि पूरा जो येलो कलर का जो फूल है, जो चमक रहा है, कैसा, कार्पेटेड की तरह, मतलब कारपेट की तरह बिछा हुआ है। ठीक है, एंड सडनली, और अचानक, एल्सवेयर, हर जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, कहीं भी ब्लू फ्लावर्स देखने को मिलेगा, जो शाइनिंग कर रहा है, चमक रहा है, लाइक टीनी स्टार्स, ऐसा लगेगा कि छोटे छोटे क्या है, तारे हैं, बिटवीन द ग्रास, ग्रासों के बीच। ऑल दिस सीम्स, ये सभी लाइक अ ब्यूटीफुल फुल ड्रीम, ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा, लगेगा कि ये बहुत ही खूबसूरत सपना है। ठीक है, मतलब ख्वाब देखने को मिलेगा। डज इट, क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्वेश्चन कर रहा है ना, ऐसा ही लगेगा आपको कि एक सपना है। हाँ, बिकॉज लाइक अ ड्रीम, सपने की तरह, ड्रीम की तरह, दीज फ्लावर्स ब्लूम, ये फ्लावर जो होते हैं, फूले जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लूम मीन्स उगते हैं। ठीक है, खिलते हैं, ओनली फॉर अ फ्यू वीक इन द ईयर, मतलब हर साल में वो कुछ हफ्तों के लिए ही उगते हैं, मतलब खिलते हैं। ओके, नाउ अब क्या करो तुम, क्लोज योर आइज, अपने आइज को क्लोज कर लो, एंड इमेजिन, और इमेजिन करो कि यू हैव रीच्ड, कि तुम पहुंच गए हो सच अ पैलेस। अब क्या करना है कि तुम्हें इमेजिन करना है कि अब तुम उस जगह पे पहुंच गए, इतनी खूबसूरत सी जगह पे। हाउ डज इट फील, अब तुम्हें कैसा फील लग रहा है, मतलब कैसा फील तुम्हें लगता है। विच सॉन्ग्स डू यू फील लाइक सिंगिंग, अब तुम कौन सा सॉन्ग्स जो हो वो तुम गा रहे हो। ठीक है, तुम्हें ऐसा फील करना है। ये सब क्वेश्चन है, चलो ये भी पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर, क्या तुम कभी, एवर मीन्स कभी, सीन, देखे हो, सो मैनी, बहुत सारे, फ्लावर्स, फूल, जो उगता है कहाँ, टुगेदर, साथ साथ, एनीवेयर, कहीं भी, या वेयर, कहाँ,
ठीक है, ये क्वेश्चन हो रहा है। हाउ मेनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर्स हैव यू सीन? तुम कितने प्रकार के मतलब अलग अलग तरीके के डिफरेंटली अलग अलग तरीके के फूल को देखे हो, ये क्वेश्चन कर रहा है। राइट देयर कलर्स, और इस कलर में जो जो फूल देखे हो उसका तुम नाम लिखो। ओके, उसके कलर लिखो। ठीक है, कौन कौन कलर लिखो। नाउ यू वर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग वारंटी। अब तुम क्या करोगे, तुम मतलब अब छोड़ दोगे गिनना। ठीक है, अब तुम छोड़ो जो भी काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है। आर देयर एनी थिंग्स इन योर हाउस? क्वेश्चन है कि क्या तुमने अपने हाउस में, घर में कोई ऐसा थिंग्स मतलब चीजें देखे हो जो कि विच हैव, जिस पे क्या हो, हैव डिजाइन, जिस पे डिजाइन बना हो। ठीक है, फ्लावर्स के, मेड ऑन देम। ठीक है, तो वो कौन सा चीज है तुम मतलब बोल रहा है कि ऐसा देखो। तो बहुत सारी चीज पे आपको फ्लावर्स, कलर, पेंटिंग ये सब देखने को मिलेगा। लाइक क्लॉथ्स पे भी आपको डिजाइन सब देखने को मिलेगा, शीट्स पे मिलेगा, वेसेज पे मिलेगा। ठीक है, हेयर इज अ फ्लोरल डिजाइन। फ्लोरल मतलब फूलों का डिजाइन। इन द बॉक्स बिलो, नीचे जो बॉक्स दिया गया है इसमें आपको कुछ फ्लावर डिजाइन देखने को मिलेगा। चलो इस डिजाइन के बारे में हम पढ़ते हैं। द डिजाइन इन द पिक्चर, ये जो डिजाइन है पिक्चर में, इज कॉल्ड मधुबनी। इस डिजाइन को क्या कहा जाता है? इस डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है। इट इज अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोल्क आर्ट। यह जो है आर्ट, ये बहुत ही पुराना है। ठीक है, बहुत ही पुराना आर्ट है। ठीक है, ये भी क्या है, फोल्क है, मतलब वहाँ का लोकल है, लोकल डिजाइन है, वहाँ के लोग इसे बनाते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हैं वाई इट इज कॉल्ड मधुबनी, कि इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है? देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। देखो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जिसका नाम मधुबनी है। उसी के नाम पे इस आर्ट का नाम मधुबनी आर्ट रखाया गया है। ठीक है, हेयर, यहाँ आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग फेस्टिवल, फेस्टिवल के टाइम, एंड हैप्पी ओकेजन, और कोई भी खुशी का जो ओकेजन होता है, समारोह होता है, वहां देखने को मिलेगा। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज, हाउसेज के जो वॉल्स होते हैं, दीवार होते हैं, या उनके जो कोर्टयार्ड होते हैं जहाँ वे लोग बैठते हैं, आंगन वगैरह, वहां आपको क्या देखने को मिलेगा? पेंटेड विथ सच पिक्चर, ऐसा पिक्चर आपको पेंट किया हुआ मिलेगा। दीज पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर राइस। ये जो पेंटिंग है वो बना होता है, क्या चीज का बना होता है? पेस्ट का। वो भी पेस्ट किसका होता है? पाउडर राइस, यानी राइस का पाउडर बना करके बनाया हुआ होता है। ठीक है, कलर हैज बीन मिक्स, और उसमें क्या किया जाता है? कलर को मिक्स कर दिया जाता है। द कलर्स यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग्स आर वेरी स्पेशल टू, और यह जो कलर है ये मधुबनी पेंटिंग में बहुत ही स्पेशल है। ओके, टू मेक देम, ये जो बनाते हैं इससे, वो क्या चीज से बनाते हैं? इंडिगो से बनाते हैं, यानी नील से, नील कलर जो आता है उससे बनाते हैं, और टर्मरिक हल्दी से बनाते हैं। ठीक है, कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स और ट्रीज, और जो देखो चावल का आटा जो होता है पाउडर, उसका यूज करते हैं, और हल्दी का यूज करते हैं, और उसके बाद जो रिमेनिंग बच जाता है उसमें वो क्या यूज करते हैं? फ्लावर्स कलर से ले लेते हैं, फ्लावर से कुछ कलर लेते हैं, और ट्रीज से, पेड़ों से कुछ कलर लेते हैं। ठीक है, आर यूज, और इन्हें यूज करते हैं। द पेंटिंग शो, ये जो पेंटिंग है ये शो करता है, हमें दिखाता है, क्या दिखाता है? ह्यूमन बींग्स, मतलब मानव जाति को दिखाता है, एनिमल्स को दिखाता है, पेड़ों को दिखाता है, और फ्लावर्स और चिड़िया को दिखाता है। ओके, ड्रो योर डिजाइन इन योर नोटबुक, तुमको डिजाइन बनाना है ऑन नोटबुक। ऑन के बाद आपको हमेशा देखने को मिलेगा कोई ना कोई नाउन होता है। ठीक है, ऑन के बाद तो कुछ नहीं आना, ऐसा होता है नहीं है, और लास्ट मतलब आना ही है तो आना है। ओके, तो ये ध्यान रखना। ये नहीं बोल सकते दिस दिस बुक इज माइंड, ये तो बोल सकते दिस इज बुक ऑन, ऐसे करके नहीं बोल सकते। ओके, ये बोल सकते दिस इज ऑन बुक, ऐसे बोल सकते। ओके, तो इन योर नोटबुक एंड कलर इट एज वेल, और क्या बोलता है? और इसका कलर भी साथ ही साथ तुमको लिखना है, एज वेल में साथ साथ। लुक एट द डिजाइन, डिजाइन को देखो, मेड बाय योर फ्रेंड्स एज वेल, और बनाओ दोस्तों के साथ भी। ठीक है, दोस्तों को भी साथ में। ओके, कैसी लग रही है वीडियो? चलिए और स्टार्ट यहाँ पढ़ते हैं। द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स, मतलब फूलों की दुनिया। हेयर आर सम पिक्चर्स, यहाँ कुछ पिक्चर्स है फ्लावर के, उन्हें मार्क करना है, टिक करना है ऑन द फ्लावर्स विच यू रिकॉग्नाइज, जिसे तुम पहचानते हो। राइट देयर नेम्स टू इफ यू नो, और ये सभी में उसका नाम लिखना है जो भी तुम जानते हो। जैसे ये रेड है, ये क्या है? ये रोज है, ये सनफ्लावर है, जितना है ये सबका तुम नाम लिखो। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ना। ओके, सो मैनी यूजिंग। चलो, फ्लावर्स आर इवन ईटन, फ्लावर्स जो होता है, फूल जो होते हैं उसको क्या करते हैं हम? यहाँ तक कि खाते भी हैं। ठीक है,
व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी यूज फ्लावर्स इन योर डेली लाइफ, बता रहा है कि वो कौन सी अलग अलग तरीका है जो हम यूज करते हैं फ्लावर्स को अपने डेली रूटीन में, डेली की जिंदगी में। डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि डेट फ्लावर्स कैन बी ईटन, कि ये फ्लावर खाया भी जाता है, खाया भी जा सकता है। साथ ही साथ मैनी फ्लावर्स आर कुक्ड एज वेजिटेबल, बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं उसे हम पकाते हैं वेजिटेबल के जगह पे, ठीक है। फिरोजा एंड नीलिमा, जो नीलिमा और जो फिरोजा है फ्रॉम उत्तर प्रदेश, वो यूपी से है। एंजॉय ईटिंग वेजिटेबल्स मेड ऑफ कचनार फ्लावर्स, एक कचनार फ्लावर्स का वेजिटेबल बनता है और वो उसे एंजॉय कर रही है खाते हुए, ठीक है। यामिनी फ्रॉम केरला, यामिनी जो केरला से है, वांट्स हर मदर टू कुक हर अ वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर्स। देखो यामिनी की जो माँ है वो क्या करती है, वेजिटेबल्स बनाती है, लेकिन वो फ्लावर्स का यूज करती है, और वो फ्लावर्स क्या चीज का बना होता है, बनाना का, ठीक है। ममता एंड उमर, ममता और जो उमर होता है, उमर है, हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र से है, ठीक है। लव पकौड़ा, वो उससे पकौड़ा बहुत पसंद है, मेड ऑफ साजन फ्लावर्स, और जो कि साजन फ्लावर्स से बनता है, ठीक है। आर फ्लावर्स कुक्ड इन योर होम एज ड्राई वेजिटेबल, अ ग्रेवी डिश और एज चटनी, फाइंड आउट विच फ्लावर आर यूज्ड फॉर दिस। बताया जा रहा है कि इनमें से कोई भी फ्लावर्स हैं जो कि तुम्हारे घर में बनते हैं, पकाए जाते हैं, या तो सूखी वेजिटेबल के तरह या ग्रेवी के द्वारा। जैसे सब्जी दो तरह के बनते हैं, एक में ग्रेवी लगता है, एक सूखा सूखा बनता है। तो तुम्हारे यहाँ किस तरह बनता है, एक सूखी सब्जी या ग्रेवी डिश या कोई चटनी बनता है फ्लावर से, तुम्हें बताना है, ओके। फ्लावर्स इन मेडिसिन, क्या फ्लावर्स को मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, यहाँ बता रहा है कि हाँ फ्लावर्स को भी मेडिसिन में यूज किया जाता है। देखते हैं, फ्लावर्स आर यूज टू मेक मेनी मेडिसिन एज वेल। देखो फ्लावर्स का यूज हम करते हैं बहुत सारी मेडिसिन में, मेडिसिन बनाने में भी, ठीक है। फाइंड आउट, आपको पता करना है, ऑफ एनी टू फ्लावर्स का नाम विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। अब आपको पता करके यहाँ दोनों फ्लावर्स का नाम लिखना है। हाउ इज रोज वाटर यूज्ड इन योर हाउस, अब बोला जाता है कि रोज वाटर जो है उसे कैसे यूज किया जाता है आपके घर में। इट इज यूज्ड एज मेडिसिन, क्या यह मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है, या स्वीट्स में यूज किया जाता है, लस्सी में यूज किया जाता है, या कुछ और में। फाइंड आउट एंड टेल अदर। देखो गुलाब पानी जो होता है उसका हम लोग बहुत यूज करते हैं, कोई कोई तो इसमें यूज करता है, कस्टमिक में, मतलब क्या बोलते हैं, चेहरा को साफ करने में यूज करता है, चेहरा को स्मूथ बनाने में, ओके। और मिठाई वगैरह में डाला जाता है, ठीक है। कोई समारोह होता है तो वहां पे खुशबू के लिए छीटा जाता है, ठीक है। कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स, और फ्लावर्स से क्या किया जाता है, कलर्स भी निकाला जाता है, ठीक है। कलर्स आर मेड फ्रॉम मेनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, जेनिया, इटीसी। दीज कलर्स कैन आल्सो बी यूज टू डाई कलर। देखो कलर्स को कलर्स बनाया जाता है मेड फ्रॉम का चीज से, फ्लावर से भी बनता है, जैसे मैरीगोल्ड से और जेनिया से, इटीसी से। और ये जो कलर है इसका यूज किया जाता है डाई क्लॉथ, मतलब क्लॉथ को डाई करने में, ठीक है, उसमें कलर देने। अब बोला जाता है फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम मोर फ्लावर डेट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर। अब तुमको उस सभी कलर का नाम लिखना है जो कि बनाया जाता है कलर के लिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, हमें यहाँ देखना ये क्या बोले। यू मे हैव हर्ड ऑफ सम ऑफ ग्रेनी ओल्ड रेसिपी विच यूज्ड फ्लावर, बोला जाता है यू हैव में, बोला जाता है क्या तुम कभी सुने हो, हर्ड, क्या तुमने कभी सुना है, ऑफ सम ऑफ ग्रेनीज ओल्ड रेसिपी, जो तुम्हारे दादी के जमाने से आ रहा है, ओल्ड रेसिपी जो बहुत ही पुराना रेसिपी हो, विच यूज जो कि यूज किया जाता होगा फ्लावर से। हेयर इज अ रेसिपी फॉर विच रोज वाटर इज यूज, यहाँ कुछ रेसिपी है जिसमें यूज किया जाता है रोज वाटर, ठीक है। चलो हम पढ़ते हैं। ग्रेनी रेसिपी मतलब उसके दादा दादी बनाया करते थे, दादी के टाइम का। मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज वाटर, क्या करना है कि मिक्स करना है इक्वल पार्ट, मतलब दोनों बराबर हो, क्या चीज का, रोज वाटर का और ग्लिसरीन का। देखो ग्लिसरीन और रोज वाटर को तुम्हें मिक्स कर देना है। फिल दिस इन अ बोतल, और इसे फिल कर देना है एक बोतल में, भर देना है। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, उसके बाद में क्या करना, उसमें कुछ लेमन जूस डालना है। इन विंटर्स, और ठंडी में तुम्हें क्या करना है, यूज दिस मिक्सचर ऑन योर स्किन, और क्या करना है, और इसे यूज करना है अपने स्किन पर। योर स्किन विल नॉट क्रैक और ड्राई, तो क्या होगा, तुम्हारा जो स्किन है वो ना ड्राई होगा और ना ही क्रैक होगा, ओके। अच्छा रेसिपी है ना, चलो आगे देखो।
हैव यू एक्सपीरियंस, क्या तुमने कभी एक्सपीरियंस किया है द स्मेल ऑन ओपनिंग अ स्मॉल बोतल, जब तुम बोतल को खोलते हो, ओपन करते हो, ओपन करने के वक्त क्या तुमने कुछ स्मेल को महसूस किए हो? इत्र का कैसा महक होता है? डू यू नो, क्या तुम जानते हो? इवन अ स्मॉल बोतल ऑफ इत्र इज मेड फ्रॉम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर। एक छोटा से छोटा इत्र भी जो बनता है जिसे खुशबू कहा जाता है, ठीक है, मुस्लिम लोग में ईद में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्लावर से ये इत्र बनता है, ठीक है, ज्यादातर सेंट वगैरह भी बनता है, ठीक है। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इत्र। जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में ये फेमस है, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध है। क्या चीज के लिए? इत्र के। स्पेशली ये डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है इत्र के लिए। उसके बाद में बोला जाता है ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर्स आर बाउट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज फॉर दिस पर्पस। बोला जाता है ट्रक से भर भर के फूलों का ट्रक से भर भर के लोड होकर के आता है, लाया जाता है। इसको ब्रिंग का बराउट है सेकेंड रूप। कहाँ से लाया जाता है? अगल बगल जो उसका नेबरिंग एरिया हुआ, पड़ोसी एरिया, वहां से लाया जाता है। क्या चीज के लिए? इत्र बनाने के लिए। उसका पर्पस इत्र बनाने के लिए होता है। इत्र। रोज वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर से। देखो रोज वाटर और केवड़ा जो होता है वो सभी फ्लावर से यूज किया जाता है। केवड़ा का यूज आपको पुलाव बनाने में, बिरयानी बनाने में, यहाँ तक कि रोज वाटर को भी हम लोग डालते हैं बिरयानी वगैरह में डालने, ठीक है। थाउजेंड ऑफ पीपल, बहुत सारे मतलब हजारों लोग जो होते हैं इन कन्नौज आर इंगेज्ड इन द वर्क, इन दिस वर्क, बोला जा रहा है कि हजारों पीपल जो कि इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, कन्नौज से, वो इंगेज है, वो बिजी है इस काम करने में। ओके, चलो। ऑफ कोर्स इफ, सच में क्या होता है, सचमुच, इफ देयर आर सो मैनी यूजेज ऑफ फ्लावर, सच में बहुत सारे यूजेज, सो मैनी यूजेज, बहुत सारे उपयोग है क्या चीज के? फ्लावर्स के। देन तब वी नीड, हमें जरूरत है, लॉट्स एंड लॉट्स फ्लावर, तो हमें जरूरत है बहुत सारे फूलों की। फ्लावर्स आर ग्रोन इन मैनी प्लेसेस, फ्लावर्स जो फूल होते हैं उसको उपजाया जाता है बहुत सारे जगह पे। इमेजिन करो, कल्पना करो, फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर्स की एक एक फील्ड है, एक खेती है जो कि फुल है, मतलब पूरा भरा हुआ है फ्लावर्स से, एक्सटेंडिंग फॉर माइल्स टुगेदर, और यह फैला हुआ है कहाँ तक के? मीलों दूर, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल, ये कितना सुंदर लग रहा है, लगता होगा, ठीक है। लेट अस नो सम मोर, और भी हमें और जानना है, ठीक है। हैव यू, और भी हमें देखना है क्या ज्यादा। हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर, बोल रहा है कि क्या तुमने कभी देखा है किसी को सेल करते हुए, बेचते हुए फ्लावर्स, कहाँ? कहीं भी, क्वेश्चन है, ठीक है। इफ देयर आर एनी फ्लावर सेलर नियर बाय, आस्क देम दीज क्वेश्चन एंड राइट। बोला जा रहा है कि अगर तुम देखते हो कोई भी सेलर्स को, तुम्हारे जो नजदीक हो, उससे जाके पूछो इसके बारे में और क्वेश्चन करो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन वगैरह, ओके। चलो आगे देखते हैं। हम क्वेश्चन इस वजह से नहीं पढ़ाते हैं कि स्टोरी से, अभी आप लोग बिगिनर हो, इस वजह से हम आपको सिर्फ स्टोरी से इंग्लिश सिखाते हैं। अगर क्वेश्चन भी करना है, यानी आपको सिलेबस भी पूरी तरह से कवर करना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखे। हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, ओके, जो सेपरेट वीडियो हो जिसमें आपका क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे, ओके। ये है चेंजिंग टाइम्स, मतलब बदलते हुए समय की बात हो रही है। माई नेम इज चेतन दास, मेरा नाम चेतन दास है। मैनी ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले, आई यूज टू टीच चिल्ड्रेन, आई यूज टू, ये जो स्ट्रक्चर है ये यूज किया जाता है पिछले जो लोग, पिछले समय में कोई काम किया जाता है, जो रूटीन हो, उसका आदत हो, तो वहां पे यूज टू लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आई यूज टू टीच चिल्ड्रेन लाइक यू, कि मेरा नाम, यहाँ पे है, मेरा नाम चेतन दास था, ठीक है, चेतन दास है। मेनी ईयर्स एगो, और बहुत साल पहले हम क्या करते थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे, लाइक यू, तुम्हारी तरह, ठीक है। दीज डेज, इन दिनों, आई स्पेंड माई टाइम, मैं अपना टाइम बिताता हूँ, वाई राइटिंग, लिखने में, अबाउट द डेज व्हेन आई वाज यंग,
देखो पहले मैं पढ़ाया करता था, मतलब टीचर था, ठीक है, लेकिन अब इन दिनों हम क्या करते हैं, अपना टाइम कहाँ बिताते हैं, राइटिंग करने में, लिखने में। क्या चीज में? जब पिछले की कहानी लिखने में, कि जब हम छोटे थे। आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दिस विथ यू। मुझे मुझे बहुत खुशी मिलता है, मुझे अच्छा लगता है शेयर करना सम ऑफ दिस विथ यू, कि कुछ उनमें से कुछ शेयर करना आपके साथ, ठीक है। तो वो क्या है, नीचे पढ़ेंगे। अ बिग मूव, मूव एक बड़ा मूव होता है, चेंजिंग होता है, ठीक है। आई रिमेम्बर, मुझे याद है, क्या याद है, द टाइम, उस समय याद है, वेन आई वॉज 9 years, कि जब मैं 9 वर्ष का था, उस समय की बात हो रही है। इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 years अगो। यह एकदम बोला जा रहा है कि यह अवश्य क्या होगा, मस्ट लगता वहां पे जोड़ दे के अवश्य। 60 years मतलब का ये क्या होगा, 60 साल पहले की बात है, ठीक है। मतलब 60 साल से भी ज्यादा ओवर हो रहा है, मतलब 60 साल से भी पहले की बात है। डेट वाज, वह यह है कि वेन वी लिव्ड इन देरा गाजी खान, कि जब हम रहा करते थे कहाँ, डेरा गाजी खान। टुडे, आज क्या हो गया, दिस पैलेस इज इन पाकिस्तान। अब यह पैलेस पाकिस्तान चला गया, ओके। तो बोला जा रहा है कि पहले हम लोग जहाँ रहते थे उस जगह का नाम गाजी खान था, डेरा गाजी खान, लेकिन अब ये डेरा गाजी खान नहीं रहा इंडिया में, वो अब पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। एट दैट टाइम, उस समय की बात है, देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उस समय क्या था, बहुत सारी समस्या थी, ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, ठीक है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता था, व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है। वन डे, एक दिन, बाबू टोल्ड अस, बाबा टोल्ड अस, मेरे पिताजी ने हमें कहा कि आई वी हैड टू लीव आवर विलेज, हमें छोड़ना है अपनी गांव को, एंड मूव द अनदर प्लेस, और हमें मूव करना है, वहां से हट के दूसरी जगह जाना है। आई वाज सैड, मैं उदास हो गया, टू लीव, छोड़ने को, माई हाउस, अपना हाउस, ठीक है, एंड माई विलेज, और अपने घर को। डेट वाज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स, क्योंकि कि डेट वाज, वह जगह था, वेयर, कि मैंने, जहाँ मेरे पास बहुत सारे दोस्त थे। ऑल ऑफ अस, उन सभी में से, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर, एंड आई टुक अ ट्रेन टू कम हेयर। मतलब ऑल ऑफ अस, हम सभी क्या किए, जो थे उसके बाबा थे, अम्मा थे, और मेरे जो छोटे भाई थे और जो सिस्टर थे, आई टुक, मैंने लिया, क्या लिया, एक ट्रेन लिया और यहाँ आए, ठीक है। नियर दिल्ली, दिल्ली के नजदीक, ठीक है। लाइक अस, हमारी तरह, मेनी पीपल, बहुत सारे लोग, फ्रॉम आर एरिया, हमारे एरिया से, ऑल्सो मूव्ड, मतलब हम लोग की तरह और सारे आदमी भी उस जगह को छोड़ के मूव हो गए, हट गए। पीपल वर सेइंग, लोग कहते थे, क्या कहते थे, कि डेट, कि आर कंट्री वाज बीइंग डिवाइडेड, कि हमारा जो देश है वो अब क्या हो गया, डिवाइड हो गया है, इनटू टू, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान में। मेनी पीपल, बहुत सारे लोग, फ्रॉम इंडिया वेन टू पाकिस्तान, बहुत सारे लोग जो थे, मेनी पीपल, वो इंडिया, फ्रॉम इंडिया से कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया, तो बोल रहा है क्या क्या हुआ, कि कुछ लोग जो है पाकिस्तान से इंडिया चले गए और इंडिया से पाकिस्तान चले गए, ओके। फॉर समटाइम्स, कुछ समय के लिए, वी ऑल स्टेड इन अ कैंप, कुछ समय के लिए हमें ठहरना पड़ा, हम सभी को ठहरना पड़ा, कहाँ, एक कैंप में, क्योंकि उन लोग का घर छूट गया था, तो अपना घर कहीं नहीं था, तो कैंप बना हुआ था, वहीं सब लोग ठहरे। वी लिव्ड इन बिग टेंट्स, हम लोग रहते थे कहाँ, एक बहुत बड़े टेंट में, ठीक है, जो कि प्लास्टिक वगैरह का बना होता है। डेट वर पुट अप इन अ हुज ग्राउंड, जो कि बहुत ही बड़े ग्राउंड पे था, ओके। अ न्यू होम, अब एक नए घर की बात हो रही है। वन डे, एक दिन, बाबा टोल्ड अस, बाबा ने हमसे कहा कि वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोहना विलेज, बोल रहा है। तो बाबा ने क्या कहा, कि वी हैड बीन गिवन, कि हमें दिया जा रहा है, क्या, कुछ लैंड दिया जा रहा है सोहना विलेज में। ही सेड, उन्होंने कहा, कि डेट बी, कि हम लोग कुड बिल्ड आर हाउस देयर, हम लोग क्या करेंगे, कि वहां पे एक हाउस बना सकते हैं, ठीक है। आई वॉज वेरी हैप्पी, हम लोग क्या थे, बहुत खुश थे। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस, देखो अपने से वो लोग घर बना रहे थे। तो बाबा और अम्मा जो थे, बाबा एंड अम्मा
काम किए बहुत ही मुश्किल से, बहुत मुश्किल वाला काम किए, क्या करने के लिए, बनाने के लिए हाउस, ठीक है। वी चिल्ड्रेन, हम सब बच्चे, ऑल्सो हेल्प, हम सभी बच्चे भी हेल्प किए। बाबा डग द सॉइल, बाबा क्या किए, सॉइल को डग किए। तो क्या बोला जा रहा है कि बाबा डग द सॉइल, बाबा जो है वो डग किए सॉइल को, मतलब सॉइल मिट्टी को खोदे, ठीक है। डिग अ डग होता है, ठीक है, ये सेकेंड रूप है, ओके। एंड वी क्विकली फिल्ड द पेन्स, और हम क्या किए, बहुत ही जल्दी भरे, फिल्ड किए पेन को, एंड पास्ड किए, मतलब अपने यहाँ पर से देना, किसी को पास्ट करना, देना, ठीक है। डेम ऑन टू द अम्मा, देखो ये पेन भर करके अम्मा को देती और अम्मा के द्वारा बाबा के पास पहुंच जाता, ठीक है। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट, और गुड़िया और अम्मा जो थी वो क्या करती थी, इसमें हस्क को मिलाती थी। बाबा पुट अप द वाल्स, और बाबा जो थे इसे वाल्स पे रखते थे, वाल पे रखे। वी बाउट काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेज, हम क्या करते थे, लाते थे काउ डंग, मतलब वेस्ट जो होता था गाय का, ठीक है, उसको लाते थे फ्रॉम, कहाँ से, नियर बाय, नजदीक के घरों से। अम्मा मिक्स्ड इट, अम्मा इसे मिलाती थी विथ द मड, मतलब मिट्टी जो गीला होता है उसे मड कहते हैं, कीचड़, उसमें मिलाया करती थी। सी कोटेड और द फ्लोर, और वो क्या करती थी, वो जो नीचे का जमीन होता है फ्लोर, उसे कोट किया करती, ठीक है, अगर देसी भाषा में कहे तो उसे अच्छा से लिपा पोती करती थी। विथ दिस मिक्सर, इस मिक्सर से, जस्ट लाइक सी यूज टू डू इन आर ओल्ड हाउस, बोल रहे कि इस तरह किया करते थे कि जैसे कि हम पहले किया करते थे, कहाँ, अपने पुराने घरों में। अम्मा यूज टू से, अम्मा कहा करती थी कि दिस वुड कीप द इंसेक्ट अवे, कि यह जो है कीड़ों मकोड़े से हमें दूर रखता है, ठीक है, अगर हम काउस से कोटिंग कर देंगे तो। देन बाद में इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड, फिर क्या हुआ, इसके बाद टर्न हो गया फॉर द रूफ टू बी मेड, अब क्या हो गया, अब रूफ बनने का टाइम आ गया, ठीक है, छत। बाबा मेड अ फ्रेम बाय ज्वाइनिंग स्ट्रिप ऑफ वुड एंड फिक्स इट ऑन द फोर वॉल्स, बाबा क्या किए, फ्रेम किए, क्या करते हुए, ज्वाइन करते हुए स्ट्रिप को, और वो स्ट्रिप क्या चीज का था, लकड़ी का बना हुआ का, और उसे फिक्स कर दिए, मतलब फिक्स करना, अच्छा से सेट कर देना, कहाँ, फोर वॉल्स, ठीक है, 4 वॉल्स पर उनको फिक्स कर दिए, ठीक है। वी पुट ब्रांचेज, हमने ब्रांचेज रखे, क्या चीज के, नीम के, एंड किकर ट्रीज के, और केकर ट्री जो होता है उसके रखे, ऑन द फ्रेम, और फ्रेम किए, ठीक है, फ्रेम पे, मतलब चारों, मतलब 4 ये सब बड़ा बड़ा मोटा मोटा ये सब डाल करके स्तंभ टाइप का रखा, उसके बाद में फिर उसको ढांकने के लिए, फ्रेम को ढांकने के लिए ब्रांचेस सब रखा गया। सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड, तो इससे क्या होता था कि नीम वगैरह अगर रखा जाएगा, नीम का, तो इससे वुड हार्म नहीं होगा, खराब नहीं होगा। अम्मा पुट ओल्ड गन्नी बैग्स ऑन दिस एंड कवर देम विथ मड, अम्मा क्या करती थी, ओल्ड गन्नी हुआ करती थी, गन्नी बैग्स, उसको डाल दिया करती थी और उसे कवर कर दिया करती थी मड से। मोस्ट ऑफ द हाउसेज, उसमें से ज्यादा जो घरे थे, अराउंड आर हाउसेज, हमारे घरों के चारों तरफ, वर मेड लाइक आर्स, मतलब वो सब हमारे लोग की तरह बना हुआ रहता था। अ फ्यू वर डिफरेंट, बस कुछ अलग क्या था इसमें, बट आई, कुछ अलग था, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग था, लेकिन आई लाइक, लेकिन मैं पसंद करती थी, क्या, अपने घर को पसंद करता था। आई लाइक्ड माई हाउस द बेस्ट, कि मेरा जो घर है वो सबसे बेस्ट है, कंपेयर कर रहा था, ठीक है। इट वॉज जस्ट लाइक आर ओल्ड हाउस, यह जो था, यह हमारे सेम पहले जो पुराने वाले घर थे उसी की तरह था, ठीक है। ये कल के लिए छोड़ते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, ओके। चलो, ये वीडियो से आपको 1% भी सीखने को मिला है तो प्लीज 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 आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, ओके। और हाँ, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। चलिए, आपके लिए एक क्वेश्चन हम छोड़ के जाते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड कब हुआ था, लेकिन इसमें तो है नहीं, तो आप लोग तो आंसर दे नहीं पाओगे। तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जिसके बारे में हम लोग कहानी कह रहे थे, वह पाकिस्तान में कौन से जगह पे रह रहे थे, ठीक है, उसका प्लेस का नाम लिखना है, कि पहले तो वो इंडिया में था, अब जाके वो पाकिस्तान में हो गया, लेकिन उस जगह का नाम क्या था वो आपको लिखना है कमेंट सेक्शन, ओके।
ठीक है? अब चलते हैं, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।